जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग अपनी रेशो प्रोपोर्शन की आखिरी क्लास करेंगे। तो आज हम लोग संख्याओं के जोड़ घटाव पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनको करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं पढ़ के समझाऊंगा लिखकर बोर्ड में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या पूछा है। देखिए अनुपात क्या दिया है 5:4। अगर हम मान लें कि दो संख्याएं ए और बी हैं तो दो संख्याओं का अनुपात 5:4 दिया है और दोनों संख्याओं का योग 180 है। योग जो दिया है दोनों संख्याओं का 180 दिया है और अनुपात 5:4 दिया है। यानी एक संख्या अगर हम 5 मान लें और इसे 4 मान लें तो ये रियल संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं ये नहीं है, ये संख्याओं का अनुपात है। तो ये पहली संख्या 5 रेशियो है, दूसरी 4 रेशियो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 रेशियो बैठेगी। और वो बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 180 है, इसलिए इन दोनों को हम बराबर कर दिए। अब यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 9 इसके बटे में चला जाएगा तो 1 रेशियो आ जाएगा 20। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है छोटी संख्या क्या है। तो इनमें देखेंगे छोटी संख्या ये 4 रेशियो है ना, 1 रेशियो का मान है 20, हमें 4 रेशियो का मान निकालना है तो हम 4 गुणे 20 कर देंगे तो 20 चौक 80 हमारा राइट आंसर है। तो 80 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मिटा लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। इस बार अनुपात दिया है 3:7 और उनका गुणनफल 1344 है। गुणनफल दिया है 1344। अब यहाँ पर देखिए जब भी गुणनफल रहेगा आप लोग ध्यान से करिएगा। जैसे इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो आता है 7 त्रिक 21 और गुणनफल दिया है 1344। लेकिन 21 के बराबर हम 1344 को नहीं करेंगे क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। इसको अगर हम वास्तविक बनाएंगे तो इसके साथ किसी की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम इसे वास्तविक बनाएंगे तो इसे 3r मान लिए, इसे 7r मान लिए। तो जब इनकी हम गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा और r की जब r से गुणा होगी तो r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 21 r स्क्वायर बराबर होगा 1344। तो अब r स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 21 इधर गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा। तो जब 21 का हम 1344 में भाग देंगे तो 21 छक्का होता है 126, फिर 8 बजे का 84, तो 21 चौको 84। तो r का मान निकालेंगे तो ये वर्ग है, इधर आके वर्गमूल हो जाएगा तो r बराबर आ जाएगा 8। अब देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो अब इनका योग जब करेंगे तो ये होगा 7 3 10 r। ठीक है, तो 1 r का मान है 8, 10 r का मान निकालना है तो 10 गुणे 8 बराबर 80। तो 80 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसे मिटा लेते हैं। आर की जगह आप लोग एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं और तीनों का अनुपात है 3 6 8। अनुपात दिया है 3 6 8, 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3 6 8 है और गुणनफल है 9216। गुणनफल दिया है 9216। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 6 8 इनका अनुपात दिया है, गुणनफल है 9216। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तीनों की तो देखिए 8 छंग 48 और 48 गुणे 3 करेंगे तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144 आएगा। लेकिन इनके साथ हम किसी न किसी की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको 3r मान लेंगे वास्तविक संख्या, इसको 6r मानेंगे, इसको 8r मानेंगे। तो जब 8 6 और 3 की गुणा किए तो 144 आया और जब r की गुणा करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा r क्यूब। तो ये हो जाएगा 144 r क्यूब, इन तीनों का गुणनफल। और उधर से गुणनफल प्रश्न में दिया है 9216। ठीक है, इतना कर लिए आप। अब यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 144 इधर बटे में आ जाएगा
तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा, जब 144 का 144 पे मतलब इस 9216 में भाग देंगे तो देखते हैं कितना आता है। ये एक साइड में भाग दे लेते हैं, 92 16 144, तो ये जाएगा 15 चौको 60, 15 पचास 75, 15 छक्का 90, 7 6 बार जाएगा तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 चौको 24 2, 26 की 6 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 864 है। 11 में 4 जाएगा तो 7, 11 में 6 जाएगा 5 और ये 6 आया तो 4 चौक 16, ये 4 बार जाएगा यानी 64 बार ये 144 से कटेगा। तो आर क्यूब बराबर आएगा 64। तो r बराबर जब इसका क्यूब रूट करेंगे, इधर क्यूब है इधर से हटेगा तो इधर आके ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो r का मान आ गया 4। अब देखेंगे पूछा क्या है, तो पूछा है तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो 8 6 14 3 17 r, तीनों का योग आया 17 r, एक r का मान है 4, तो सॉरी ये 17 r है, 8 6 14 3 17, 17 r का मान निकालना है तो 17 गुणे 4, तो 68 इसका सही जवाब है। 68 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:9, उनका अंतर 44 है। देखिए अनुपात दो संख्याओं को 5:9 दिया है और उनका अंतर दिया है 44। अब अगर हम इनका देखें तो ये संख्या है 5 रेशियो, अगर इसको संख्या बनाएंगे तो 5 रेशियो, ये 9 रेशियो, ठीक है। इसके साथ r की गुणा कर दिए, तो यहाँ से जब इनका अंतर देखेंगे तो 9 में से 5 जाता है तो 4 रेशियो का यहाँ पर अंतर आया है, और उधर प्रश्न में दिया है 44, तो 4 रेशियो को हम 44 के बराबर लिखे तो एक r का मान आ जाएगा, 4 का इसमें भाग देंगे तो 11। अब देखेंगे पूछा क्या है, तो पूछा है कि दोनों में से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है 5r, तो एक r का मान है 11, 5r का मान निकालना है तो 5 गुणे 11 बराबर 55, तो 55 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याओं का योग 162 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है। देखिए अगर हम उन संख्याओं को a b माने तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 5:7। फिर आगे देखेंगे तो दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है। दूसरी संख्या हमारी b है और तीसरी संख्या हम c ले लेते हैं, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 5:3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो b यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहली क्लास में इसे बराबर करना सीख चुके हैं। देखिए a b c लिख लेंगे, जो दोनों जगह है उसे बीच में लिखेंगे। a और b है 5:5 तो 5:7, b c है 5:3 तो 5:3, b के नीचे b वाला लिखे हैं। अब 7 के आगे एक जगह खाली है तो 7 से भर दिए, 5 के आगे एक जगह खाली है तो उसे 5 पे भर दिए। अब हम गुणा करेंगे तो 5 पचम 25, 7 पंचे 35, 7 त्रिक 21, ये आ गया तीनों संख्याओं का अनुपात। अब देखेंगे क्या बोला है कि तीनों संख्याओं का योग 162 है और दूसरी संख्या पूछा है। अगर हम योग देखते हैं तो क्वेश्चन में दिया है 162 और हम योग करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 1 11 हासिल 1 और 3 2 5 2 7 1 8, हमारे हिसाब से आया है 81 योग और वो दिया है 162, यानी अगर हम इसे 81 r मान लें यानी 81 रेशियो हमारा इसका योग है और प्रश्न में दिया है 162, तो एक r का मान निकालेंगे तो 81 इधर बटे में आएगा तो 2 बार जाएगा, 81 दूनी होता है 162, तो एक r का मान आया है 2। हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो देखेंगे दूसरी संख्या क्या है 35r, तो 35 गुणे एक r का मान आया है 2, तो 2 की गुणा करेंगे तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 70 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है।
देखिए पहले अनुपात था 3:4, बाद में अनुपात हो गया 9:10। ठीक है, और बोला है कि प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, ये प्रत्येक में 30 बढ़ाया है। तो हम अगर देखें तो पहले इतना इतना अनुपात था, बाद में इतना इतना हो गया, तो कितना कितना बढ़ा है, यहाँ देखेंगे तो 6 बढ़ा है, यहाँ भी देखेंगे तो 6 बढ़ा है। और वो बोला है कि प्रत्येक में 30 जोड़े, यानी दोनों में 30 बढ़ाया है। तो हमारे हिसाब से 6 बढ़ा है, उसके हिसाब से 30, तो हम 6 को 30 के बराबर लिखेंगे। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 6 का इसमें भाग देंगे तो 5, यानी 1 रेशियो या फिर 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 5। अब हमसे पूछा क्या है कि पूछा है कि दोनों मतलब संख्याओं का योगफल कितना है, संख्याओं का योगफल पूछा है। तो संख्याओं का योगफल अगर हम निकालें तो पहले 4 3 7 संख्याओं का योगफल हो रहा है, तो 7 गुणे एक, जैसे ये 4 3 7 आ रहा है, 1 यूनिट का मान है 5, तो 7 का मान हो जाएगा 7 गुणे 5 यानी 35। तो पहले संख्याओं का योगफल था 35, और अब बढ़ने के बाद योगफल कितना हो गया है कि 10 9 19 रेशियो ये है, एक का मान है 5, तो 19 गुणे 5 करेंगे तो 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 1 5 4 9। तो पहले योगफल था 35, अब हो गया है 95, क्योंकि दोनों संख्याओं में 30 30 यानी कि 60 प्लस हो गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 संख्याओं का योगफल, ये हम अलग से निकाल दिए हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसे मिटा लेता हूँ। अगला है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यहाँ पर संख्याएं 3:5 के अनुपात में, ठीक है। उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है, अनुपात 2:3 हो जाता है, और दोनों में ये इस बार 6 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों में 6 जोड़ रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ का अंतर समान होना चाहिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो ये 2 घट रहा है, इसमें 1 घट रहा है, लेकिन वो बोला कि 6 जोड़े हैं, तो हमें इसका अंतर बराबर करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा था, तो बराबर कैसे करेंगे देखते हैं। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनका अंतर देखेंगे, तो इसका अंतर है 1 और इसका अंतर है 2। तो 1 से जब हम इस 3 और 5 में गुणा करेंगे तो ये 3 5 ही रहेगा, और जब 2 से इस 2 और 3 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 तिहाई हो जाएगा 6। तो अब ये नया रेशियो बन गया। तो अब देखेंगे कि 1 प्लस हो रहा है यहाँ भी, और वो बोला है प्रश्न में कि 6 बढ़ा रहे हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा 6 के। अब देखेंगे प्रश्न में पूछा क्या है, पूछा है कि वे संख्याएं क्या हैं। तो एक संख्या थी 3, दूसरी 5, तो 3 का मान निकालने के लिए हम 3 गुणे 6 करेंगे, तो 6 त्रिक आ जाएगा 18। दूसरी संख्या निकालने के लिए 5 गुणे 6 करेंगे तो 6 पंचे आ जाएगा 30। तो वो संख्याएं हैं 18 और 30। 18 और 30 ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि u प्लस भी बराबर 84। पहले से मिटा लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि u प्लस भी बराबर 84 है। देखिए u प्लस भी बराबर 84 दिया है, और u माइनस भी बराबर 4 दिया है, u माइनस भी बराबर 4 दिया है, और पूछा क्या है u अनुपातें भी, u अनुपात भी पूछा है। देखिए u अनुपात भी निकालने के लिए हमारे पास u और v की वैल्यू होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, जब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी दो संख्याएं ऐसे प्लस में हो और वही दोनों संख्याएं माइनस में हो, तो हमें संख्याएं निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक बार मान लीजिए हमें u की वैल्यू निकालना है, ठीक है, जो प्लस में इधर साइड है, तो u की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 84 4 होता है 88, और उसे 2 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 44, ठीक है। और जब भी की वैल्यू निकालेंगे, ये जो इधर प्लस माइनस में है, तो भी की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों का अंतर करेंगे, तो 84 में से 4 जाएगा तो 80, इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई है। ये आप लोग याद रखिएगा, टाइम बचाने में हेल्प करता है
कि मतलब जब भी दो संख्याओं का योग और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर हो तो दोनों संख्याओं को निकालने के लिए एक बार हम जोड़ के आधा कर देते हैं और एक बार उन्हीं दोनों को घटा के आधा कर देते हैं तो संख्याएं आ जाती हैं। अब हमसे u और v का अनुपात पूछा था, तो u है 44, v है 40। इनका अनुपात निकालने के लिए इनको काटेंगे तो 4 × 4, ये 4 दहान 40, तो 11:10 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि x अनुपात y अनुपात z है 3:4:5। देखिए x अनुपात y अनुपात z है 3:4:5 और x + y + z बराबर है 96। x + y + z बराबर है 96। हमसे पूछा क्या है, z का मान, यानी हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x + y + z ये जोड़ के दिया है तो हम इनको भी जोड़ लेंगे। तो ये कितना होगा, 5 4 9 3 12, तो इनका योग आ रहा है 12। इसके साथ हम r मान लेते हैं कि इनका योग है 12r, ठीक है। और योग दिया कितना है 96, तो 12r को हम 96 के बराबर लिखेंगे। अब यहाँ से एक r की वैल्यू निकालने के लिए 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 × 8 = 96, यानी एक r जो है 8 के बराबर आया है। z का मान निकालेंगे तो z कितना है 5 है, यानी 5r, यानी 5 रेशियो। तो r एक r कितना है 8, 5 का निकालना है तो 5 × 8, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। तो 40 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि x प्लस, नहीं वो तो सरल है, इसी तरह करा चुके हैं एक, कोई अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, बोला है कि विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। विपिन है और दिनेश है, इसे मिटा लेते हैं। देखिए बोला है विपिन और दिनेश के वेतनों का अनुपात 5:8 है। विपिन है और दिनेश है, इनके वेतनों का अनुपात है 5:8, ठीक है। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक के वेतन में 4800 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 7:10 हो जाता है। 7:10 होता है, कब होता है, जब दोनों के वेतन में 4800 की वृद्धि होती है। हम देखेंगे तो दोनों के वेतन में 2-2 की वृद्धि हो रही है ना, 5 था इसका, फिर 7 हो गया, इसका 8 से 10 हो गया, यानी 2-2 की वृद्धि हो रही है। और प्रश्न में बोला है कि 4800 की वृद्धि हो रही है, तो हम 2 को 4800 के बराबर रखेंगे और फिर एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और डबल 0, यानी एक यूनिट जो है 2400 के बराबर है। पूछा है कि विपिन का वेतन ज्ञात करें, तो विपिन का वेतन कितना है 5 है, एक का मान है 2400, 5 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 × 2400, तो कितना आएगा 5 × 0 = 5 × 0 = 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, तो 12000 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग एक कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।